क्या कहें, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई, ये तो यही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हर एक जो गैर बीजेपी सरकार है, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके उनके पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, अभी यहाँ से पदयात्रा शुरू हुई है। इससे पहले जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया कर्मियों से बात किया तो उन्होंने मोदी सरकार पर साफ कहा कि मोदी जी के दो भाई, एक ईडी और दूसरा सीबीआई, ये जबरदस्त तरीके से विपक्षियों पर प्रयोग कर रहे हैं। आइए जयराम रमेश जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 24वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और राहुल जी आज सुबह यहाँ बिरसा मुंडा की मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। आज और कल हम झारखंड में रहेंगे। आज दोपहर 1:30 बजे को राहुल जी राष्ट्रीय मीडिया को भी संबोधित करेंगे, और कल हम उड़ीसा में प्रवेश करेंगे। 9 तारीख और 10 तारीख भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का दिन होगा। कल अपने पब्लिक एड्रेस में, अपने जो जनसभा थी, बहुत विस्तार से राहुल जी ने सामाजिक न्याय पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी, उन्होंने जो 5 न्याय गिनाए हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, उन्होंने 2 न्याय के बारे में बात की। कल उन्होंने श्रमिक न्याय की बात की और सामाजिक न्याय की बात की। लंबे जो हमारा सोशल एजेंडा है, सामाजिक एजेंडा है, जो संविधान में हमें संशोधन लाना है कि जो 50% आरक्षण पर जो सीमा लगाई गई है हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, वो उसको 50% रिजर्वेशन की सीमा को हटाने के लिए एक संविधान में संशोधन लाने का आश्वासन दिया है। जनगणना, जाति जनगणना की तो बात तो उन्होंने की है, और श्रमिकों के लिए जो रोजगार सुरक्षित होनी चाहिए और सही वेतन मिलना चाहिए, सही समय पे प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बंद होना चाहिए, उसके बारे में राहुल जी ने बार बार कहा है। और कल भी उन्होंने HEC शहीद मैदान में उन्होंने इसके बारे में लंबा जिक्र किया। सर, ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कहें, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई, ये तो यही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हर एक जो गैर बीजेपी सरकार है, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके पीछे छोड़ देते हैं। ये उत्पीड़न की राजनीति है, ये बिल्कुल प्रतिशोध की राजनीति है। ये मोदी सरकार सिर्फ ईडी और सीबीआई के सहारे चल रही है, और जो कोई सवाल उठाता है, राहुल जी को 55 घंटे उनसे पूछताछ की गई, राहुल जी को पूछताछ की, सोनिया जी को बुलाया गया, और जो हमारे अलग अलग विपक्ष पार्टियां की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, पश्चिम बंगाल में हो, इनके खिलाफ और इनके मंत्रियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा जाता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया है झूठी आरोपों पर। सर, झारखंड आदिवासियों की बात करती है कांग्रेस भी, भाजपा भी, तो क्या हम समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, हम समाज के हर वर्ग बात कर, हम सबको साथ ले चलते हैं। बीजेपी समाज को बांटती है, हम समाज को जोड़ते हैं। और हमने पब्लिक सेक्टर के द्वारा, आपने देखा है, बोकारो, रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, रांची, ये सब 50 और 60 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। देश बनाया है कांग्रेस ने, और देश को बेचा जा रहा है बीजेपी की हाथ से। और किसको बेचा जा रहा है? अडानी को बेचा जा रहा है। कल इसके बारे में राहुल जी ने बहुत जिक्र किया है कि जो हमारे बंदरगाह हैं, हमारे हवाई अड्डे हैं, हमारे रेलवे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने हैं, एक दिन आएगा बोकारो को भी बेचा जाएगा अडानी को। तो लास्ट में सवाल है, उलिहातू आज राहुल जी नहीं जा पा रहे हैं, जबकि उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। नहीं, यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का माल्यार्पण कर रहे हैं, और धनबाद में भी बिरसा मुंडा चौक पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कई जगहों में जहाँ उनको मौका मिलता है, वो बिरसा मुंडा की मूर्ति को माल्यार्पण करते हैं। धरती में आए हैं और उनका गाँव नहीं, पहले गए हैं, इसके मैं आपको